अब खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान में जारी आर्थिक संकट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पाकिस्तान पर हमला करते हुए कहा कि कोई भी देश मुश्किल स्थिति से बाहर नहीं निकाल सकता और समृद्ध ताकत नहीं बन सकता अगर उसका मूल उद्योग आतंकवाद है। विदेश मंत्री ने काफी वक्त बाद पाकिस्तान के बारे में बयान दिया है। विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान अपनी मुश्किलों के लिए खुद जिम्मेदार है। जहां तक उसको मदद देने का सवाल है तो हम सबसे पहले यह देखेंगे कि भारत के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। And governance decisions to get themselves out of it. You know, another country, neighbor or non-neighbor or another institution, others cannot solve a problem if you're not prepared to solve it yourself. So let's be clear on the first point, which is that the solution, this is not a Pakistan point, it's a generic global point. Any country in deep economic difficulties has to come out of it through, what the world can do is to provide options and support systems. But the bottom line has to be done by that country, and often it will require very tough choices. Now, I want all of us to remember, we went through this 30 years ago. So it's not something which happens to other people. It also happened to us. It happened to us not once. It happened to us maybe not with the same severity at various other points of time in our modern history as well. But having said that, the reality of this particular relationship is that it has a fundamental issue which we cannot and we must not avoid. And that issue is that of terrorism. Because the moment you start doing these walkarounds, that, let's find a joint statement which will which will get us agreed language. Let us reach out at this point and see where this goes. That's been the talk of the last 75 years. And look where it got us. So I think we need clarity that, and we mustn't be in denial of what are very fundamental problems in that relationship. And just as, a country has to fix its economic issues, a country has to fix its political issues too. A country has to fix. बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में COTS मुरगुंडी की ओर से शहरी कल्चर विभाग द्वारा कुपवाड़ा जिले के लोलाब में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक शिक्षित बेरोजगार लड़कियों को कोकून क्राफ्टिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। स्थानीय लोग और अभ्यर्थियों ने पहली बार इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करने के लिए डॉक्टर खुर्शीद का धन्यवाद किया। एक स्लोगन है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। उसमें ये जो कोकून्स बनते हैं थोड़े ख़राब होते हैं, जिनको तार नहीं उठती है, उन कोकूनों को अंडर वेस्ट टू वेल्थ प्रोग्राम के तहत उन कोकून्स को हम कोकून क्राफ्ट कैसे बनाते हैं। तो इसमें हमने एक प्रोजेक्ट लिया है जिसकी हमने जिसका मदद हमको नाबार्ड की तरफ से मिला। नाबार्ड ने हमको उस प्रोजेक्ट को फंड किया। तो हमारे जो PI साहिबान है उस प्रोजेक्ट के साथ उन्होंने ये दिखाया, या आज हमने ये दिखाया बच्चों को, उस खराब कोकून को हम कैसे एक ऐसा शोभा देंगे, एक ऐसी दीक्षा देंगे ताकि उसको भी इस्तेमाल करके लोग क्राफ्ट्स बनाएंगे, फ्लावर वाशेस बनाएंगे, गार्लैंड्स बनाएंगे, ताकि हमारा जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो अपना ओज़ का इसमें कमा सके और अपनी किरमकश बाई को भी जो इसमें शौक रखता है वो भी अपने पैसा में इसे इजाफा कर सके। रिसेंटली कल ही हमने एक प्रोग्राम किया दिल्ली में, इंटरनेशनल प्रोग्राम, जहां इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को अब मदऊ किया जा रहा है कि आप आइए कि स्कॉस्ट इज द लीडिंग। और इस वक्त लीडिंग मॉडल जो है नेप 2020 का भी, स्किल कोर्सेज का भी, वो स्कॉस्ट कश्मीर है। इसलिए हमारी कोशिश भी रही कि ग्राउंड लेवल पे कुछ हम कर सके। हमने लड़कियों को लिया, 100 लड़कियां यहाँ से, 100 यहाँ से, तो 100 से ज़्यादा ही लड़कियों का तादाद। हम बहुत खुश है कि इन्होंने दिलचस्पी दिखाई और ये सीखने का बहुत ये जज्बा रखते हैं। तो हमने इनको ट्रेन करना है ताकि ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए। मार्केटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केटिंग इसकी डिमांड इतनी है बिकॉज इट इज़ इको फ्रेंडली। इस वक्त हर कोई चाहता है कि प्लास्टिक को बैन लगाया जाए, पॉलीथीन को बैन लगाया जाए। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इंशाल्लाह ये इको फ्रेंडली हम उनको अल्टरनेटिव दे सके। जैसे कि आप सब जानते हैं आज गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकते,
हम अगर प्राइवेट जॉब करें तो ये भी अच्छा रहेगा हमारे लिए, क्योंकि आजकल का ज़माना, आजकल सबको पैसे की ज़रूरत होती है। हम हर कोई अपनी टांगों पे खड़ा होना चाहता है, इसलिए हम चाहते हैं कि हर कोई आगे आए तो सीखे। सांबा जिले में सिक्योरिटी को देखते हुए डीसी सांबा